भगवती जो कहते हैं तो बाप समझाते हैं भगवान भगवती वास्तव में कह नहीं सकते। भगवान तो अकेला ही है जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला है। तुम जानते हो कि यही लक्ष्मी नारायण पहले पत्थर बुद्धि थे, बाद में फिर पारस बुद्धि बने। बाप ने आकर के बनाया, बाबा ने ही तो पढ़ा करके पारस बुद्धि बनाया। दुनिया में ये कोई भी नहीं जानते कि इनको पारस बुद्धि किसने बनाया। रामचंद्र भी नापास हुआ। पहले तो जरूर दास दासियां ही बनना पड़े ना। किसको है? किसकी बात हो रही? अरे रामचंद्र की तो बात हो रही है। रामचंद्र भी पहले नापास हुआ तो पहले जरूर उसको क्या बनना पड़े? कैसे? हाँ, राधा कृष्ण का सतयुग के आदि में राधा कृष्ण फर्स्ट क्लास प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं और उनका फर्स्ट क्लास दास दासी उनको जन्म देने वाला माँ बाप के रूप में बनना पड़े। तो ये तो बहुत खराब बात हो गई है। खराब बात हो गई। क्यों? दास दासी बनना अच्छी बात है? वहाँ पे ऐसी कोई अनुभूति नहीं होती। अनुभूति भले नहीं होती, लेकिन यहाँ तो रिजल्ट आउट कर दिया। 16,000वां जो नंबर होगा वो जन्म जन्मांतर दास दासी बनता रहेगा कि नहीं? प्रिंस प्रिंसेस बनने वालों में जो 16,000वां नंबर का प्रिंस या प्रिंसेस होगा वो जन्म जन्मांतर दास दासी बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा। तो ये नीची बात नहीं हुई है? लेकिन वो तो लास्ट का बनेगा। लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर में अंतर होता है ना। फर्स्ट क्लास और थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास अंतर नहीं है। अंतर क्या है? बाबा कहते कि 16,000 में दास दासी बनने से तो अच्छा है साहूकार प्रजा में ऊंच पद पावे। फर्स्ट क्लास साहूकार प्रजा बने तो उनके महलों में जैसे जैसे राजाओं के यहाँ दास दासी रहते हैं ऐसे साहूकारों के घर में भी दास दासियां पलते हैं। साहूकारों का मर्तबा इतना होता है जैसे राम वाली आत्मा त्रेता के अंत में इतना बड़ा साहूकार बनती है कि जो सतयुग का आखिरी नारायण होता है उसको उधार इतना ज्यादा देती है कि उनकी सारी राजाई डूब जाती है। अब वहाँ सतयुग में कोई उधार की बात होगी क्या? कहाँ की बात है? संगम युग में ये सारी शूटिंग होती है। तो बोला तुम जानते हो कि पहले जरूर दास दासियां बनते हैं। कौन? राम सीता माना माँ बाप के रूप में दास दासी बनते हैं। परंतु फर्स्ट क्लास दास दासी बनना पड़े लक्ष्मी नारायण के आगे, फिर पीछे ऊंचा मर्तबा मिलेगा। कहाँ पीछे है? पीछे कहाँ? त्रेता में ऊंच मर्तबा मिले। लेकिन ये बोला कौन है? लक्ष्मी नारायण को राम सीता वाली आत्माएं जो लक्ष्मी नारायण बनती हैं या नहीं बनती हैं? बनती हैं? नहीं बनती? अरे लक्ष्मी नारायण तो बनती हैं। पहले लक्ष्मी नारायण बनती हैं या बाद में बनती हैं? पहले लक्ष्मी नारायण बनेंगी तो पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण तो स्वयं राम सीता वाली आत्माएं हो गई। पहले नंबर का लक्ष्मी नारायण तो हो गई, लेकिन वो तब तक ऊंच पद है उनका जब तक राधा कृष्ण का जन्म नहीं होता है। राधा कृष्ण का जन्म होने के बाद फिर उनका वो ऊंच पद नहीं रहता है। वो उनके दास दासी कहे जाते हैं। न पढ़े हुए हैं तो दास दासियां जरूर बनना पड़े। माना यज्ञ के आदि में राम सीता वाली आत्माएं
न पहचानने के कारण यज्ञ की जिम्मेवारी छोड़ करके चली गई तो नापास हो गई। पढ़ाई नहीं पढ़ी तो जाकर के उनको फिर सतयुग के आदि में क्या बनना पड़े। राधा कृष्ण जैसी जिन आत्माओं ने श्रेष्ठ पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ को छोड़ा नहीं, छोड़ के भागे नहीं, उनका दास दासी भले फर्स्ट क्लास दास दासी बनते हैं। लेकिन कहा तो जाता है, बाप बैठ समझाते हैं, ये बातें और कोई समझा भी नहीं सके। ये कथा है ही नर से नारायण बनने की। क्या कहा है? जो जन्म लेने वाले राधा कृष्ण हैं वो नर से नारायण बनते हैं क्या? है? वो नर से नारायण नहीं बनते। कौन बनते हैं? उनको जन्म देने वाले राम सीता वाली ही आत्माएं नर से नारायण बनती है। परंतु भले नर से नारायण बनती हैं, परंतु उनका मर्तबा सतयुग आदि होते ही उनका मर्तबा नीचा हो जाता है माँ बाप के रूप में, और बच्चों का मर्तबा ऊंचा हो जाता है। बाप भी बच्चों से कहते हैं, बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। तो देखो, राम सीता बनने की कहानी नहीं है, कथा नहीं है। राम सीता तो बाद में बनेंगे, वो तो नीचा पद हो गया। कथा किसकी है? लक्ष्मी नारायण बनने की कथा है। तो ये बात किसने बोली? रामचंद्र नापास हुआ, पहले तो जरूर दास दासियां ही बनना पड़े लक्ष्मी नारायण के आगे, फिर पीछे ऊंच मर्तबा मिलेगा। ये किसकी बुद्धि में था? है? ये ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में थी बात कि राम सीता वाली आत्माएं छोड़ के यज्ञ चली गई, इसलिए उनको नीचा मर्तबा मिलेगा। त्रेता में जाकर के राम सीता बनेंगे। जो लक्ष्मी नारायण है सतयुग के आदि में प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, मम्मा बाबा वाली आत्माएं वो ऊंच मर्तबा वाले बनते हैं, तो पीछे उनको ऊंच मर्तबा मिलता है। माने संगम युग के ऊंच मर्तबे की बात उनकी बुद्धि में नहीं आती है। तो कथा कौन सी है जो शास्त्रों में गाई जाती है? अरे घर घर में कौन सी कथा गाई जाती है? सत्यनारायण की कथा गाई जाती है। राम सीता बनने की कथा थोड़ी ही गाई जाती है। तो अब यहाँ आकर के बात क्लियर हो गई कि ये जो वाक्य है कि राम सीता को पीछे ऊंच मर्तबा मिला, ये बात बुद्धि में ब्रह्मा बाबा की थी। शिव बाबा ये शिव बाबा बात नहीं कहना चाहते। शिव बाबा तो कहना चाहते हैं ऊंच मर्तबा यहाँ संगम में लेना है या सतयुग त्रेता में लेना है। पहले संगम में ऊंच मर्तबा मिलना चाहिए। तो राम सीता बनने की कथा कहानी नहीं है। कथा कहानी कौन सी है? लक्ष्मी नारायण बनने की। एक ही बात पक्की करो, तुम कहते भी हम तो नर से नारायण बनेंगे। सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, सत्यनारायण की कथा सुनी है, राम सीता बनने की कथा तुमने नहीं सुनी है। तुम सत्यनारायण की कथा जन्म बाई जन्म सुनते चले आए हैं। जन्म बाई जन्म कब से? सत्यनारायण की कथा कब से सुनते चले आ रहे? द्वापर के आदि से सुनते चले आ रहे हो। सबसे जास्ती कथा किसने सुनी होगी? बाबा पूछते हैं तो बताना चाहिए ना। सबसे जास्ती कथा तुमने सुनी होगी, तो तुम ही कहेंगे हमने सुनी होगी, क्योंकि तुम बहुत भक्ति करने वाले हो। द्वापर के आदि से तुमने ही बहुत भक्ति की है। भगवान फल भी इन्हों को ही देंगे जिन्होंने बहुत भक्ति की है। वो ही झट समझ करके और सर्विस पर लग जाते हैं। ज्यादा सर्विस कौन करते हैं? जिन्होंने बहुत भक्ति की है
वही बहुत ज्ञान उठाते हैं, वही बहुत सर्विस भी करते हैं। भक्ति कम की है तो फिर समझते भी नहीं है, क्योंकि भक्ति कम तो ज्ञान भी कम। तुम जानते हो पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया है, हमने बनाया, एडवांस पार्टी वालों ने बनाया, किसने बनाया है? ब्रह्मा बाबा ने बनाया। फिर ये तो झूठ बात लगी थी है? तुम जानते हो तुम किसके लिए बोला? ब्रह्मा बाबा के लिए तुम बोलते थे, ब्रह्मा बाबा के लिए तो यह बोलते थे। तुम बोलते हैं एडवांस में चलने वाले बच्चों के लिए नंबरवार, हाँ, जो सामने बैठते हैं। तुम जानते हो पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया, तो हमने बनाया या ब्रह्मा बाबा उनके सहयोगियों ने बनाया है? ब्रह्मा बाबा और उनके सहयोगी हमारे बच्चे बनेंगे या हमको जन्म देने वाले बनेंगे? द्वापर युग में भी हमारे बच्चे बनेंगे, लेकिन उनको डायरेक्शन कौन देता है बनाने का? राजाएं तो बुद्धू होते हैं। द्वापर युग में राजाएं विकारी होते हैं या निर्विकारी होते हैं? विकारी होते हैं, तो बुद्धू हो गए। उनको बताया किसने? रास्ता किसने बताया? उनके माँ बाप ही तो रास्ता बताते हैं। तो माँ बाप ही बाप ही वास्तव में गुरु होता है, और तो कोई वहाँ गुरु होता ही नहीं। तो उन्होंने रास्ता बनाया, तो जिन्होंने बताया वो पहले अपने मन मंदिर में बनाया होगा या पहले स्थूल में बनाया होगा? पहले अपने मन मंदिर में ज्योति बिंदु का स्वरूप बनाया होगा। तो तुम जानते हो पहले पहले हमने शिव बाबा का मंदिर बनाया। अब भी विचारी भक्ति पहले हमने की, आधा कल्प तुमने भक्ति की है, तो राज्य भी तुमको जास्ती मिलता है। ये समझ की बात है क्या? ज्यादा राजाई जो पहले पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो भोगते हैं, या बाद में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो भोगते हैं? पहले पहले जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो ज्यादा जन्म राजा ही भोगेंगे। बाद में जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं, जैसे आर्य समाज का आखिरी नारायण, तो राजाई भी कम हो जाती है। तो ये समझ की बातें हैं। प्रदर्शनी आदि पर इन सब बातों की जांच करो। लिखते हैं बाबा, बच्चे सेटिस्फाई होकर के जाते हैं, बाबा लिख देते हैं। अगर कोई प्रदर्शनी में आते हैं और सेटिस्फाई होकर के जाते हैं तो बाबा लिख देते हैं, पूरा भक्त नहीं है। अगर पूरा भक्त होता तो इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होता। जिसने पहले शिव बाबा की भक्ति की है, निश्चय है शिव बाबा पढ़ाते हैं, तो वो झट बाबा के पास भागेगा, प्रदर्शनी सुन करके चला नहीं जावेगा, सेटिस्फाई होकर के चला नहीं जावेगा। पहले कहाँ जावेगा? जड़ को पकड़ेगा, झट बाबा के पास भागे। बाबा पूछते हैं कब निश्चय हुआ कि बाप आए हैं? पहले पहले तो उनसे मिलना चाहिए ना। हाँ, कोई कोई को बहुत ख्वाहिश होती है मिलने की, कोई को कम होती है, कोई को तो ख्याल भी नहीं आता है। सारा ज्ञान सुनने के बाद, सारा कोर्स लेने के बाद ये भी बुद्धि में नहीं आता कि हम बाबा से जाकर मिले। तो बाबा पूछते हैं, आते तो रहे, ज्ञान सुनने के लिए आते तो रहे, परंतु तुमको निश्चय कब हुआ? बाबा समझ जाते ये पुराना भक्त नहीं है। अगर झट निश्चय हो जाए तो क्या करेगा? बाबा से मिलने के लिए उतावला हो जाएगा। हिसाब है ना इसमें, कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। पुराने भक्त इस ज्ञान को चटक पड़ेंगे, थोड़ा भी सुनेंगे फट से उनको जैसे जादू
जादू लग जाएगा। दिन प्रतिदिन ये नॉलेज बढ़ता जाएगा, दिल से लगता जाएगा, क्योंकि तुम जितना याद में रहेंगे उतने तुम्हारे अंदर ज्ञान की ताकत, ज्ञान का बल बढ़ता जाएगा, सभी का ताला खुलता जाएगा। परंतु जब इतनी ताकत आवे तब न, जौहर भरे याद का तब न, आगे चल तुम समझेंगे सृष्टि कैसे बदलती है। क्या माने 68 तक ये बात बुद्धि में नहीं आती है कि सृष्टि कैसे बदलती, आगे चल करके तुम समझेंगे। तुम माने जिन बच्चों को बाबा एमर्ज करके बोलते थे वो बच्चे आगे चल करके समझ जाएंगे, उनकी बुद्धि में पहले आ जाएगा। एडवांस पार्टी के बच्चों की बुद्धि में पहले आ जाएगा कि सृष्टि कैसे बदलती है, कैसे हम ट्रांसफर होते हैं। और धर्म के जो बीज हैं और धर्म की जो जड़ें हैं वो पहले ट्रांसफर नहीं होंगी, सबसे पहले नई दुनिया में हम ट्रांसफर होंगे। अभी टाइम तो पड़ा है ना ट्रांसफर होने में, फिर मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन माला का दाना बनते हैं। अभी वो टाइम आया कि नहीं आया है? आ गया, अभी टाइम आ गया, मालूम पड़ने लगा लोगों को कि कौन कौन माला के दाने बनते हैं। सर पकड़ के बैठ गए, क्या हुआ? नहीं मालूम पड़ता है? अरे 8 को मालूम पड़ना हो शुरू हुआ होगा कि नहीं होगा? 8 को अनुभूति होना शुरू हुई होगी या नहीं होगी? हैं? 8 में भी नंबरवार हैं। जो ऊंची स्टेज का पुरुषार्थ करने वाले हैं उनको तो अनुभव होगा। तो बोला फिर मालूम पड़ता जाएगा कौन कौन माला का दाना बनते हैं। अभी तो अवस्थाएं ही ऊपर नीचे हो रही है, मना जब तक एक रस स्थिति नहीं बनी है तब तक कोई को पता नहीं पड़ेगा। जब एक रस स्थिति देखने में आवे तो पता पड़ता जाएगा। इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बनती है। तुम जब पास होते जावेंगे तो रुद्रमाला बनती है। अभी फेल होने का चक्कर चल रहा है या पास होने का लगातार चक्कर चल रहा है? अभी तो तुम जब पास होते जाते हो तो रुद्रमाला बन जाती है। पुरुषार्थ करना है रुद्रमाला में पिरोने का। कहते भी हैं नर से नारायण बने, अर्थात रुद्रमाला में जावे। तो उनको याद करना पड़े ना। किनको है? अरे शिव बाबा की तो बात ही नहीं आई अभी। बात किसकी चल रही है? रुद्रमाला की बात चल रही है। माला किसकी है? रुद्र की माला है। तो जिस माला में जाना है उसको याद करना पड़े या नहीं पड़े? उसको याद करना पड़े। याद करते करते सारे पाप कट जाएंगे। भक्ति माला में सबसे तीखा नारद था। नाम क्या रख दिया? नारद। हाँ हाँ, नार कहते हैं ज्ञान जन को। द माने देने वाला, जो दूसरों को ज्ञान जल बहुत बांटता था और खुद दूसरों से कहता था चलो बैकुंठ चलो बैकुंठ, और खुद कहाँ कहाँ चक्कर काटता था। और बैकुंठ के साथ साथ नरक की दुनिया में भी चक्कर काटता था। तो भक्ति माला में सबसे तीखा नारद था। हम लक्ष्मी को वर सकते हैं। उन्होंने सोचा, क्या सोचा? कि हम भक्तों में सबसे तीखा भक्त हूँ, हम लक्ष्मी को वर सकता हूँ। तो उनको
को कहा गया कि अपने को आईने में देखो तो क्या दिखाई पड़ा? तो शक्ल देखी, अरे हम तो बंदर हूँ, हम कैसे लक्ष्मी को बर सकूंगा? ज्ञान बिगड़ तो कुछ हो नहीं सकता। माना ज्ञान दर्पण सदैव हमारे सामने रहना चाहिए। मुख्य है याद की यात्रा, तो कट उतर जाए, यही फिक्रात बच्चों को रहनी चाहिए। फिर 21 जन्म फिक्र से फारिग हो जावेंगे। स्टूडेंट को फिक्रात रहती है हम पास विद ऑनर हो जावे, पक्के स्टूडेंट को ये फिक्रात जरूर रहेगी। ये ईश्वरीय रेस है। कौन सी है? 8 की दौड़ में आना, ये कौन सी रेस है? ये ईश्वरीय रेस है। ईश्वर कौन सा लक्ष्य देते हैं? नर से नारायण जैसा बनने का लक्ष्य देते हैं। नारायण जैसे कितने बनते हैं? 8 ही बनते हैं। अच्छा, बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।